तो हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना जो आई वो करीब 1890 के बीच से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जैसे मैंने बताया, एक तरफ उद्योगपति ऊपर आते हैं, शिक्षित लोग ऊपर आते हैं, मजदूर लोग ऊपर आते हैं, तो जमींदारों को डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि अब हमारी शक्ति का क्या होगा, और सोशल हेजेमनी, व्हाट विल हैपन टू दैट। जब उनको अपनी शक्ति के बारे में डर लगता है, तब ये नहीं कहते कि हम संकट में हैं। एक्चुअली उनका अस्तित्व संकट में है, उनकी विचारधारा संकट में है, पर बड़ी चालाकी से वो कह देते हैं कि हमारा धर्म संकट में है। इसलिए मुस्लिम लीग के लोग कहते हैं हमारा धर्म इस्लाम संकट में है, और हिंदू धर्म वाले जमींदार और ये लोग कहते हैं हिंदू धर्म संकट में है। ये बात बड़ी गहराई से सोच लीजिए। इधर के लोग धर्म के नाम का जो राष्ट्रवाद करते हैं, वास्तव में वो अपने पुराने मूल्यों को जिंदा रखने के लिए एक नई व्यवस्था को नए प्रकार से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र एक तरफ, मुस्लिम राष्ट्रवाद के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान के रिवाइज्ड एडिशन में लिखते हैं कि पाकिस्तान का बनना पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगा। इट विल बी बिग ट्रेजेडी फॉर अस। क्यों ट्रेजेडी होगी? क्योंकि पाकिस्तान के बनने से हिंदू राष्ट्र के बनने की कल्पना ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और दलितों के लिए हिंदू राष्ट्र से और ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती। अब इसमें फर्क क्या होता है? फर्क, इंडियन नेशनलिज्म हमारा आधार क्यों है, दलितों की मुक्ति का मार्ग क्यों है, स्त्रियों की मुक्ति का मार्ग क्यों है, ये अगर हमें समझना हो तो हम 3 प्रकार के राष्ट्रवाद की कल्पना को यहां थोड़ा सा देख लें। और इसमें अंबेडकर भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना के एक महत्वपूर्ण पिलर हैं, ये बात भी समझ लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रवाद कहता है इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। तो जैसे मैंने क्लियर किया, पहले जो समाज थे उससे अलग होकर एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, औद्योगिक समाज में हमारे उत्पादन के संबंध बदल रहे हैं, और राजा के समय हम जो प्रजा होते थे, प्रजा के बदले हम नागरिक बन रहे हैं। तो इट्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ द किंग टू द सिटीजन इन ए फ्री डेमोक्रेसी। ये दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिवोल्यूशनरी स्टेप इन द मॉडर्न टाइम्स। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। प्रजा के साइकोलॉजी से उठकर एक नागरिक, सिटीजन की साइकोलॉजी में आना, ये यहां आता है।